एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न 13 का ये रहा तीसरा प्रश्न। 2x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 या फिर इसे x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। हमारे पास दो तरह का समीकरण दिया हुआ जिसे हम सजा कर लिख सकते हैं इस प्रकार। 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 5 बराबर दूसरे साइड आने पर प्लस 5 हो जाएंगे। इसे हम समीकरण सेकेंड फर्स्ट मान लिए। इसी प्रकार x माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3 प्लस 3 हो गया, इसे समीकरण सेकेंड मान लिया। अब हम उसी तरह समीकरण फर्स्ट से हम y का मान निकालते हैं और मान सारणी निकालेंगे उसी तरह जिस तरह हमने पीछे प्रश्न का सॉल्यूशन किया था। चूँकि 2x माइनस वाई बराबर 5 या फिर हम इसे 2x प्लस 5 को हम इधर लाए माइनस 5 बराबर y, इसलिए y बराबर हमारा 2x माइनस 5 एक सूत्र के रूप में आ चुका है। यहाँ से अब हम लोग मान सारणी निकालेंगे, यानी यदि x बराबर 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 या माइनस 3 रखकर हम इक्विवेलेंट संख्या नंबर निकालेंगे जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में मिलता हो। यदि x बराबर हमने 0 रखा तो y का मान हमारे यहाँ 2 गुणे 0 माइनस 5, अर्थात यहाँ हम इसे हल करते हैं तो माइनस 5। इसी प्रकार यदि x बराबर 1 रखे तो y का मान 2 इंटू 1 माइनस 5, अर्थात 2 में से 5 चला गया तो माइनस 3 हमारा रिजल्ट होगा। इसी प्रकार यदि x बराबर हमने 2 रखा तो y बराबर 2 गुणे 2 माइनस 5, अर्थात माइनस 1। इस प्रकार हम यहाँ से 3 बिंदु लेकर इसका सॉल्यूशन कर सकते। सॉरी नहीं, पहला बिंदु x बराबर 0, दूसरा बिंदु x बराबर 1 और तीसरा बिंदु x बराबर 2। इस तरह हम मान सारणी इसका बनाकर आलेख खींच सकते हैं। इसी प्रकार अब हम समीकरण सेकंड से लिखते हुए, चूँकि x माइनस वाई बराबर 3 या फिर इसे हम x माइनस 3 बराबर y लिख सकते हैं। इस प्रकार y बराबर x माइनस 3 हमारा मान सारणी निकालने के लिए एक सूत्र आ चुका है। अब हम उसी तरह x बराबर 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 रखते हैं मान। यदि x बराबर 0 तो y बराबर उसी तरह हमारा 0 माइनस 3, अर्थात माइनस 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि x बराबर 1 तो y बराबर यहाँ 1 माइनस 3, अर्थात माइनस 2। इसी प्रकार यदि x बराबर 2 तो y बराबर 2 माइनस 3, अर्थात माइनस 1। इस प्रकार यहाँ x बराबर 2 रखने पर y का मान माइनस 1 आ रहा है, जबकि समीकरण फर्स्ट में भी हमने x बराबर 2 रखे थे तो y का मान माइनस 1 आ रहा है। इस तरह हमारा इक्विवेलेंट मान दोनों इक्वेशन में मिल चुका है। इस तरह हम इसे भी हम 3 बिंदु लेकर आलेख खींचेंगे। अब हम इसे फाइनली मान सारणी के रूप में आलेख पेपर पर लिखते हैं और आलेख खींचते हैं। अब हम ग्राफ पेपर की सहायता से समीकरण फर्स्ट अर्थात 2x माइनस वाई बराबर 5 के लिए मान सारणी इस प्रकार 3 बिंदु लेते हैं, 0 1 और 2 इसका मान रखते हैं। तो y बराबर 2x माइनस 5 में मान रखने पर हमारा माइनस 5 माइनस 3 और माइनस 1 आता है, जिसे हम निर्देशांक a बिंदु दिखाते हुए 0 माइनस 5 और b 1 माइनस 3 c 2 माइनस 1 लिखते हैं। इसी तरह समीकरण सेकंड के लिए अर्थात x माइनस वाई बराबर 3 के लिए मान सारणी हमने उसी तरह x बराबर 0 1 2 रखकर y बराबर x माइनस 3 के मान में अगर हम संख्या 0 1 2 रखते हैं तो हमारा रिजल्ट माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 1 आता है, जिसे हम निर्देशांक के रूप में d बिंदु लेते हुए 0 माइनस 3, e बिंदु लेते हुए 1 माइनस 2 और यहाँ c बिंदु हमारा 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 दोनों इक्वेशन में मिल रहा है, जो कि हमारा
x बराबर 2 और y बराबर -1 आंसर के रूप में आ चुका है। दोनों समीकरण में जो बिंदु हमें मिले एक ही जैसा, यानी x का मान और y का मान बराबर हो तो हमारा वह आंसर होता है। यहाँ भी वही तरीका, यानी x बराबर 2 और y बराबर -1। इस प्रकार हमारा आंसर x बराबर 2 और y बराबर -1 आ चुका है। एक घर बराबर 10 इकाई लेकर हम यहाँ आलेख के द्वारा भी इसे दिखाएंगे, यानी जो बिंदु एक दूसरे से, जो रेखा एक दूसरे से कट जाएंगे वही हमारे आंसर होंगे। तो चलें हम पेपर के दूसरे साइड में ग्राफ पेपर की तरफ, ग्राफ को हमने इसे x अक्ष, x और x डैश के रूप में x अक्ष लिया, y और y डैश के रूप में हमने y डैश के रूप में x y अक्ष लिया। अब हम 10, एक घर बराबर 10 घर लेते हुए, यानी 0 और 1 के बीच की दूरी 10, 1 और 2 के बीच की दूरी 10, 10 घर का हमने एक घर लिया है। ऊपर भी y का मान 10 घर, नीचे भी ऋणात्मक संख्या y डैश की तरफ हमने 10 घर का एक घर लिया है। इसी तरह x अक्ष पर हमने ऋणात्मक संख्या x डैश की तरफ 10 घर का हमने एक इकाई लिया है। तो चलें बारी बारी से समीकरण फर्स्ट के लिए हमारा x बराबर 0 है तो y का मान -5 है। -5 के पास आए, इसे पॉइंटेड करते हुए हम इसे a बिंदु दिए और इसे 0 -5 दिखा दिए। इसी प्रकार x बराबर 1 तो y बराबर -3 के पास आए, यहाँ पॉइंटेड करते हुए b बिंदु लिखते हुए हम इसे 1 -3 लिख देंगे निर्देशांक के रूप में। x बराबर 2 तो y बराबर हमारा -1 हमारा यहाँ हो गया y का मान। इसे हम c बिंदु दिखाते हुए हम 2 और -1 दिखा देंगे। 3 बिंदु आने के बाद अब हम इसे अगले स्टेप में एक स्केल के द्वारा तीनों बिंदु को सावधानी से एक दूसरे से मिला देते हैं और ये हमारे प्रश्न के अनुसार समीकरण फर्स्ट के लिए आलेख होगा। इसके समीकरण को हम यहाँ लिख देंगे, यानी 2x - y = 5 के लिए हमारा ये आलेख है। इसी प्रकार समीकरण सेकंड के लिए x बराबर 0 है तो y का मान हम यहाँ -3 रखेंगे। -3 हमारा यहाँ है, हम इसे यहाँ पॉइंटेड करते हुए इस बिंदु का नाम उसी तरह d देते हैं और इसके निर्देशांक को 0 और -3 लिख देते हैं। इसी प्रकार x बराबर 1 हमारा 1 है तो y का मान -2 हमारा यहाँ होगा। इस बिंदु का नाम भी इसी तरह हम e लिखते हैं और इसके निर्देशांक 1 -2 लिख दिए। इसी प्रकार x बराबर 2 y बराबर 1 हमारा यहाँ जो है संख्या नंबर मिल रहा है दोनों x और y का। इस तरह हमारा पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, तीनों बिंदु को हम एक तरह मिला देते हैं जो एक दूसरे को C बिंदु पर काटता है। इस तरह हम ये हमारा समीकरण सेकंड के लिए आलेख हो गया। इसके समीकरण सेकंड को हम यहाँ लिख देंगे, अर्थात x - y = 3 के लिए हमारा ये आलेख है। अब हम यहाँ देखते हैं कि y अक्ष को ये दोनों रेखा किस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। तो y अक्ष हमारा ये हो गया, y और y डैश हमारा y अक्ष हो गया। यहाँ हम समीकरण फर्स्ट से देखते हैं कि x बराबर 0 और -3 y का मान रखते हैं तो हमारा दोनों ये रेखा प्रतिच्छेद करती है y अक्ष को। इसी तरह समीकरण सेकंड में हम y अक्ष को 0 -5 पर देख रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। इसी को हम इधर अपने आंसर शीट में इसे लिखेंगे, यानी यहाँ से अब हम लिख सकते हैं, अतः दोनों समीकरण, दोनों रेखा y अक्ष को बिंदु 0 -5 और 0 -3 पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है।
और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 13 के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न 13 का ये रहा चौथा प्रश्न। 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, जिसे हम सजाकर इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 2x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण फर्स्ट, और x प्लस वाई बराबर -1 जिसे समीकरण सेकेंड मान लिया। अब हम समीकरण फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं और y का मान निकालते हैं समीकरण फर्स्ट से। चूँकि 2x माइनस वाई बराबर 4, या फिर हम इसे 2x माइनस 4 इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं, इसलिए y इक्वल टू हमारा 2x माइनस 4 जो हो गया, ये मान सारणी निकालने के लिए एक सूत्र के रूप में आ चुका है। अब हम अगले स्टेप में x बराबर उसी तरह 0, 1, 2, 3 या फिर -1, -2, -3 मान रखकर समीकरण सेकेंड और फर्स्ट का इक्विवेलेंट मान निकालते हैं, जहाँ से हमें x और y का मान जो आता है दोनों में मिलता है, वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ हम उसी तरह यदि x बराबर हमने 0 रखा तो y का मान हमारा उसी तरह हो जाएगा 2 गुने 0 -4 अर्थात -4। इसी प्रकार यदि x बराबर 1 रखा तो y का मान हमारा उसी तरह हो जाएगा 2 गुने 1 -4 अर्थात -2। 2 में 1 से गुणा किए 2, 2 में से -4 चला गया -2। इसी तरह यदि x बराबर हमने 2 रखा तो y का मान हमारा उसी तरह हो जाएगा 2 गुने 2 -4 अर्थात 0। इस तरह हम यहाँ x बराबर 1, x बराबर 0 और x बराबर 1 और 2 रखकर हम प्रश्न का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलें हम इसे 3 बिंदु लेते हैं, x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2। अगले स्टेप में हम पुनः समीकरण सेकेंड से उसी प्रकार मान सारणी निकालेंगे, अर्थात x प्लस वाई बराबर -1 हमारा समीकरण सेकेंड है। यहाँ से हम लोग इसलिए y बराबर -1 और -x के रूप में हमारे पास एक फार्मूला आ चुका है। अब हम उसी तरह x बराबर 0, 1, 2, 3 -1, -2 या -3 रखकर मान सारणी निकालने का कोशिश करते हैं। यहाँ हमने यदि x बराबर 0 तो y इक्वल टू -1, -0 अर्थात -1। इसी प्रकार यदि x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर -1 और -1 अर्थात -2। इसी प्रकार यदि x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर -1, -2 अर्थात -3। इस प्रकार हमारा इक्विवेलेंट मान आ चुका है। x बराबर 1 रखने पर -2 हमारा समीकरण फर्स्ट में भी आया है और यहाँ सेकंड में भी आ चुका है। इस तरह हम आगे समय को बचाने के ख्याल से मान सारणी को यहीं से 3 बिंदु लेकर इसका मान सारणी निकालते हैं और लिखते हैं। तो चलिए ग्राफ पेपर लेते हुए हम उसमें सादे पेज की तरफ इसे मान सारणी को फाइनली लिखते हैं। यहाँ समीकरण फर्स्ट अर्थात 2x माइनस वाई बराबर 4 के लिए मान सारणी हमने इस प्रकार सजाया है। x बराबर 1, 2, 3 रखकर हमने y का मान -2, 0 और 2 लाया है, जिसे हम यहाँ लिखकर ग्राफ पेपर के सादे पेज पर दिखाते हैं। यहाँ x y निर्देशांक के रूप में लिखने के बाद a बराबर a बिंदु लेते हुए 1, -2, b बिंदु लेते हुए 2, 0 और c बिंदु लेते हुए 3, 2 हमने दिखाया है। इसी तरह समीकरण सेकेंड अर्थात x प्लस वाई बराबर -1 के लिए मान सारणी हमने इस प्रकार लिखा। x का मान 1, 2, 3 इसमें भी हमने रखा, इसका भी हमने 3 बिंदु लेने के बाद y बराबर हमारा -2, -3 और -4। यहाँ 1 और -2 हमारा बिंदु a जो है दोनों समीकरण में इक्विवेलेंट मान है, दोनों में बराबर संख्या है। x बराबर 1 रखने पर y का मान -2 समीकरण फर्स्ट में भी आया है, समीकरण सेकेंड में भी x बराबर 1 तो y का मान -2 आया है। इस तरह हम 1 घर बराबर 10 इकाई लेकर
बारी बारी से समीकरण फर्स्ट और सेकंड के लिए एक रेखा का निर्माण करेंगे, आलेख खींचेंगे। इस प्रकार हम x बराबर 1 और y बराबर 2 आंसर के रूप में लिख सकते हैं, डायरेक्ट मान सारणी देख कर भी। तो चलें अब हम आलेख खींचेंगे प्रश्न 13 के चौथे प्रश्न का। अब यहाँ से हम आलेख खींचते हैं। आलेख खींचने के लिए हम इस प्रकार का आलेख पेपर लेने के बाद हम इसका x और x डैश अक्ष लेने के, एक x अक्ष है और y यहाँ और y डैश हमारा y अक्ष है, जिसे हम 1 बराबर 10 इकाई लेकर आलेख खींचने जा रहे हैं। तो पहले समीकरण के अनुसार x बराबर 0, तो y का मान -4 की तरफ इधर आएंगे, y का मान -4। इस बिंदु को हम पॉइंटेड करते हुए बिंदु A देते हुए हम यहाँ 0 और -4 लिख देंगे। इसी प्रकार मान सारणी से x बराबर 1 है, तो y का मान -2 हमारा यहाँ आएगा, इसे हम पॉइंटेड करते हुए बिंदु B दिए और इसे 1 -2 लिख कर दिखा देंगे निर्देशांक के रूप में। इसी प्रकार x बराबर 2 तो y बराबर 0, यहाँ हम इसे इंडिकेट करते हैं और इस बिंदु का नाम C लिखते हुए 2 और 0 दिखा देते हैं। अब हम स्केल के माध्यम से तीनों बिंदु को, तीनों पॉइंट को ठीक से मिलाते हैं। इस तरह ये हमारा समीकरण फर्स्ट के लिए आलेख हो गया। अब हम समीकरण फर्स्ट यहाँ लिखकर यानी 2x माइनस वाई बराबर 4 लिख देंगे। इसी तरह समीकरण सेकंड के लिए हम x बराबर 0 तो y का मान -1 यहाँ इंडिकेट करेंगे और इसी बिंदु का नाम उसी तरह हम d लिखते हैं और निर्देशांक 0 -1 यहाँ दिखा देंगे। इसी प्रकार x बराबर 1 यहाँ 1 है तो y का मान -2 जो कि b बिंदु हमारा टैली कर रहा है। इस तरह हम यहाँ एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। तीसरा बिंदु x बराबर 2 तो y का मान -3 हमारा यहाँ आएगा, इसे हम इंडिकेट करते हुए ई बिंदु दिखाएंगे और इसके निर्देशांक 2 -3 को लिखते हुए हम इसे स्केल के माध्यम से सावधानी से तीनों बिंदु को एक दूसरे से मिलाते हैं। और इसके समीकरण को हम यहाँ दिखाते हैं। यह समीकरण सेकंड हमारा है। समीकरण सेकंड को लिखते हैं यानी x प्लस वाई बराबर -1। अब हम अगले स्टेप में y अक्ष को ये दोनों रेखा किस बिंदु पर काटते हैं उसे लिखते हैं। यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट जो है हमारा x बराबर 0 तो y बराबर -4 के पास यानी a बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसी तरह समीकरण सेकंड हमारा बिंदु 0 और -1 पर प्रतिच्छेद करती है और इसे ही हम अपने आलेख पेपर पर इसे हम यहाँ दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। अतः दोनों रेखाएं या समीकरण y अक्ष को जीरो किस बिंदु पर 0 -4 और 0 -1 पर काटती है और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह x बराबर 1 और y बराबर -2। इसके अलावा हमारा y अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु का नाम 0 -4 और 0 -1 निर्देशांक के रूप में हम यहाँ पेपर पर लिखकर आंसर लिख सकते हैं। इस तरह हम प्रश्न 13 के चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न 13 का ये रहा पाँचवा प्रश्न। 3x प्लस वाई माइनस 5 = 0, 2x माइनस वाई माइनस 5 = 0, या फिर इसे हम सजाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई = +5, जिसे हम समीकरण फर्स्ट माने। उसी प्रकार 2x माइनस वाई बराबर 5, जिसे हम समीकरण सेकंड माने।
अब हम समीकरण फर्स्ट से उसी प्रकार मान सारणी के लिए एक सूत्र का निर्माण करते हैं। चूँकि 3x प्लस वाई बराबर 5, या फिर हम इसे y बराबर 5 माइनस 3x भी लिख सकते हैं, और ये हमारे मान सारणी के लिए एक सूत्र के रूप में प्रयोग करेंगे हम इसे। यदि अब x बराबर 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 या फिर और कोई भी संख्या रखते हैं, और एक ऐसे मान सारणी का निर्माण करते हैं जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों में टैली करता हो। यदि x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 5 माइनस 3 इंटू 0 अर्थात सिर्फ 5। इसी प्रकार यदि x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 5 माइनस 3 इंटू 1 अर्थात 5 में से 3 या तो 2। इसी प्रकार इसे हम एक पॉइंट के रूप में ले सकते हैं। यदि x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 5 माइनस 3 गुने 2 यानी 5 में से 5 या 3 दूनी 6 यानी -1। इस प्रकार दूसरा बिंदु हम यहाँ x बराबर 2 रख कर भी मान सारणी तैयार कर सकते हैं। अब हम दो बिंदु लेने के बाद अगले स्टेप में समीकरण सेकंड का मान सारणी के लिए एक फॉर्मूला या सूत्र निकालेंगे। तो समीकरण सेकंड से चूँकि 2x माइनस वाई बराबर 5 हमारा समीकरण सेकंड है, या फिर इस हम इसे 2x माइनस 5 बराबर y के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए y बराबर 2x माइनस 5 हमारा फाइनली एक फॉर्मूले के रूप में आ चुका है। अब हम उसी तरह x बराबर 0, 1, 2 या 3 रखकर मान सारणी के निकालते हैं। हम जो समीकरण फर्स्ट में मान रखे हैं हमें वही मान रखकर समीकरण सेकंड में भी इक्विवेलेंट संख्या लाने का कोशिश करते हैं। यदि उसी तरह x बराबर 0 रखे तो y बराबर 2 गुने 0 माइनस 5 अर्थात -5। इसी प्रकार यदि x बराबर 1 तो y बराबर 2 गुने 1 माइनस 5, 2 में 1 से गुना किए तो 2 और -5 में से इसे घटा दिए तो -3। इसी प्रकार यदि x बराबर 2 रखे तो y बराबर 2 गुने 2 माइनस 5 अर्थात 4 माइनस 5, जिसे हम -1 लिखते हैं। इस प्रकार x बराबर 2 रखने पर y का मान -1 हमारा दोनों इक्विवेलेंट आंसर आ रहा है x का और y का। यहाँ हम दो बिंदु x बराबर 1 और x बराबर 2 रखकर मान सारणी फाइनली आलेख पेपर पर दिखाएंगे, और अगले स्टेप में हम इसे आलेख द्वारा सिद्ध करेंगे, साबित करेंगे, आंसर लाएंगे। जो कटान बिंदु होगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ हमें सीधे ग्राफ पेपर देखकर मान सारणी देखकर भी आंसर लिख सकते हैं। जो दोनों इक्विवेलेंट मान हो वही हमारा आंसर होगा। अर्थात हम यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर -1 हमारा फाइनल रिजल्ट यानी आंसर होगा। तो चले इसे अगले स्टेप में हम आलेख पेपर पर इसे दिखाते हैं मान सारणी को, और फाइनली हम लोग आलेख खींचते हैं। यहाँ हमने समीकरण फर्स्ट अर्थात 3x प्लस वाई बराबर 5 के लिए मान सारणी इस प्रकार लिखा। x बराबर 1, 2 दो बिंदु लेने के बाद y का मान 2 और -1। इस प्रकार x y निर्देशांक लेने के बाद अर्थात a बिंदु लेने के बाद 1, 2 हमारा निर्देशांक हो गया, b बिंदु लेने के बाद 2 और -1। इसी प्रकार समीकरण सेकंड के लिए 2x माइनस वाई बराबर 5 के लिए हमने मान सारणी इस प्रकार लिखा। उसी तरह x बराबर 1, 2 हमने समीकरण सेकंड में भी मान रखा, जहाँ हमें y बराबर -3 और -1 हमारा बिंदु आता है। इस प्रकार हमने C बिंदु 1 और -3 लिया, जबकि B बिंदु हमारा 2 और -1 दोनों इक्विवेलेंट है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों में मिलता है। इस प्रकार x बराबर 2 और y बराबर -1 डायरेक्ट हम आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा एक घर बराबर हमने 10 इकाई लेकर आलेख खींचने का कोशिश किया है। तो चलें आलेख पेपर के दूसरे छोर की तरफ हम इसे
आलेख पर इस प्रकार लिखते हैं, यानी एक घर बराबर 10 इकाई लेते हुए हमने 1 2 3 4 5 6 एक्स और एक्स डैश की तरफ हमने धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को लिया। यहाँ एक्स डैश की तरफ ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 -5 -6। उसी प्रकार वाई अक्ष पर वाई और वाई डैश की तरफ हम यहाँ वाई की तरफ 1 2 3 4 5 5 घर का हमने 10 10 घर का यहाँ दूरी लेते हुए आलेख खींचने जा रहे हैं। यहाँ ऋणात्मक संख्या वाई डैश की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 जो कि 10 10 घर के अंतराल पर हमने सभी घरों को लिया है। इस प्रकार हम यहाँ आलेख समीकरण फर्स्ट के लिए खींच रहे हैं। समीकरण फर्स्ट के अनुसार मान सारणी हमारा x बराबर 1 है तो y बराबर 2, तो 2 के पास यहाँ गए और इसे पॉइंटेड करते हुए हम इसे a बिंदु दिखाते हुए 1 और 2 लिख देंगे। इसी प्रकार समीकरण फर्स्ट के मान सारणी से x बराबर 2 है तो y का मान -1 हमारा यहाँ आएगा और इसे हम पॉइंटेड करते हुए b बिंदु दिखाते हुए 2 और -1 निर्देशांक के रूप में लिखते हैं और इसे सावधानी से हम स्केल के माध्यम से दोनों बिंदु को हम यहाँ एक रेखा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि हमारा समीकरण फर्स्ट के लिए एक आलेख हो गया। अब हम समीकरण फर्स्ट को यहाँ लिख देते हैं, यानी हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया 3x + y = 5 के लिए हमारा ये आलेख है। इसी प्रकार हम इस रेखा को और आगे बढ़ाते हैं, इसलिए कि हमारा वाई अक्ष को कहाँ समद्विभाजित करता है, काटता है, ये भी लिखना है। तो हम वाई अक्ष को हम यहाँ 0 और 5 के पास देख रहे हैं, यहाँ समद्विभाजित कर रहा है, काट रहा है। इसी प्रकार समीकरण सेकंड से हम x बराबर 1 तो y का मान 2 प्लस में 2 यहाँ है, सॉरी यहाँ है। इस तरह a बिंदु हमारा पहला बिंदु मिल चुका है। इसी प्रकार x बराबर 2 तो y का मान -1 यहाँ भी है। इस प्रकार यहाँ हम समीकरण सेकंड के लिए मान सारणी ठीक से देखते हैं, यहाँ कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ हमारा मान सारणी गलत हो रहा था। मतलब समीकरण सेकंड के लिए पहला हमने मान सारणी से x बराबर 1 तो y का मान -3 यहाँ होगा, जिसे हम इस तरह पॉइंटेड करते हुए इस बिंदु का नाम उसी तरह हम यहाँ लिख देंगे, यानी ए बी यानी सी बिंदु, और इसे हम 1 और 2 1 और -3 दिखाते हैं निर्देशांक के रूप में। इसी प्रकार x बराबर 2 तो y बराबर -1 हम यहाँ लिखते हैं, ये बी बिंदु है। इस बिंदु को हम यहाँ सावधानी से एक दूसरे से मिलाते हैं इस तरह। इस तरह मिलाने के बाद हम इसके इक्वेशन को उसी प्रकार लिखते हैं, यानी यह समीकरण सेकंड के लिए आलेख है, यानी 2x - y बराबर 5 के लिए आलेख है। अब हम यहाँ जो कटान बिंदु है जो x बराबर 2 और y बराबर -1 को सूचित करता है, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इसलिए x बराबर यहाँ 2 और y बराबर -1 हमारा आंसर है। अब हमें दूसरे स्टेप पे y अक्ष को ये दोनों रेखा किस बिंदु पर विभाजित करती है, काटती है, उसके लिए लिखना है। यानी समीकरण फर्स्ट हमारा ये हो गया, जो x अक्ष को 0 और 5 के पास विभाजित कर रही है, काट रही है। उसी प्रकार समीकरण सेकंड y अक्ष को यहाँ -5 और 0 के पास प्रतिच्छेद कर रही है, जिसे हम यहाँ अपने पेपर के सादे पेज की तरफ इसे लिख देंगे। अर्थात दोनों समीकरण अतः दोनों समीकरण y अक्ष को क्रमशः 0,5 और 0-5 निर्देशांक पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। और ये हमारे प्रश्न का ये सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 13 के 5वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।